ओ सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी, जिसमें कल गाथा 97 में हमने देखा कि बहुत से अनंत और अनेक प्रकार की यानी 6 प्रकार के द्रव्यों का अपना अपना स्वरूप अस्तित्व भिन्न भिन्न है। हर द्रव्य का परिणमन अपने से अपने में हो रहा है। एक द्रव्य के अनंत गुण, एक गुण की अनंत पर्याय, तो हर गुण का परिणमन अपने से अपने में हो रहा है, हर पर्याय का परिणमन अपने से अपने में हो रहा है। ये तो 6 द्रव्य की व्यवस्था। अब जो जीव द्रव्य है उस जीव द्रव्य में कितने जीव? तो अनंतानंत जीव, क्योंकि एक सुई के नोक पर कहाँ अनंत जीव रहते हैं, जो हम जमीकंद कहते हैं, जिनको कंदमूल कहते हैं। तो ऐसे ठसाठस निगोदिया जीव इस सारे सृष्टि में, तीनों लोक में, यानी कहाँ सिद्धशिला पर भी निगोदिया जीव है। तो सिद्धशिला में जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। अब सिद्ध बन के जाना है कि निगोदिया बन के जाना है? हाँ, अब ये विचार करना। यही नहीं है, निगोदिया तो वहाँ पे जाएंगे। तो निगोदिया बन के भी सिद्धशिला में हम जाकर आए, कहने का मतलब। तो अब वो भी भाव नहीं करना कि मुझे सिद्धशिला ही जाना है, मुझे तो सिद्ध बनना है पर्याय में, और निश्चय से तो अभी ही सिद्ध हूँ। बनना है तो हूँ का स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे ही स्वीकार किया कि मैं अभी भी सिद्ध समान ही हूँ, तो बन गए सिद्ध। और कहाँ बनना है सिद्ध? भावना के साथ हो गया। अभी मनुष्य मान रहे स्वयं को, अभी जो नाम है ये देह रूप अपने आप को मान रहे तो आप देह रूप हैं, और सिद्ध रूप मान रहे तो आप सिद्ध अभी ही हाजिर हजूर है। अब कहाँ बनने जाना है? विचार करना। लोग कहते हैं तो स्वच्छंदी हो गया, अपने आप को सिद्ध मानने लग गया, भगवान मानने लग गया, परमात्मा मानने लग गया, अभी तो कुछ कहीं ठिकाना नहीं है। अरे भैया, हम द्रव्य दृष्टि से बात कर रहे हैं, दृष्टि को तो समझो। पर्याय दृष्टि, पर्याय में मलिनता है, वो भी बताया जा रहा है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों के स्वरूप को समझना है। मान्यता के लिए परमात्मा स्वरूप मानना है, और व्यवहार की अपेक्षा से जो मलिनता है, मोह राग द्वेष जो पर्याय में पड़ा है, उसको भी निकालने का पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ तो उसी में करना है ना। द्रव्य में तो क्या पुरुषार्थ करना है? द्रव्य में कोई पुरुषार्थ है ही नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ भी वीर्य गुण की पर्याय है। तो सब कुछ घटना पर्याय में घटित हो रही है। इस प्रकार से 6 प्रकार के द्रव्यों का और हर जीव का अपना अपना स्वरूप अस्तित्व भिन्न भिन्न है। इसलिए स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से उनमें अनेकत्व है। यह अनेकांत का सिद्धांत है। लोग समझते हैं अनेकांत का मतलब अनेक धर्म, सर्वधर्म समभाव। नहीं, मैं जीव तत्व, मैं आत्मा अनेक धर्मात्मक यानी अनेक गुणात्मक और एक गुण की अनंत पर्याय जो उत्पत्ति हो रही है, उस स्वरूप होते हुए भी कैसा हूँ? अनेक में एकांत। ऐसा एक ध्रुव त्रिकाली तत्व चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, वही मैं। ये मैं बोल रहे ना, वहाँ तक विकल्प और विचार, और मैं के बाद बस उसका भाव भाषण करो। हम भाव नहीं ग्रहण करें कि मैं हूँ। अब शरीर हूँ, इसके लिए विचार करना पड़ता है। हाँ, किसी ने बोला बुआ जी, तो फट से बुआ जी भाग के आएंगे कि नहीं? भाई अभी यहाँ बुआ जी कौन है? भाई मुझे बुलाया है।
तो ये एकत्व पड़ा हुआ है, ऐसा एकत्व आत्मा में हो जाए बस, तो समझना बेड़ा पार हो गया। कि विचार नहीं करना पड़े मैं आत्मा हूँ, निरंतर उसका चिंतन रटन चलता रहे, इसलिए वही उसका उपाय है। परंतु सतपना अस्तित्वपना है ऐसा भाव जो कि सर्वद्रव्यों का सामान्य लक्षण है और जो सर्वद्रव्यों में सादृश्य बतलाता है, उसकी अपेक्षा से सर्वद्रव्यों में एकत्व है। और जब इस एकत्व को मुख्य करते हैं तब अनेकत्व गौण हो जाता है। अनेक प्रकार से उसको समझाया, जब अनेक प्रकार से हटकर उसके आधार से जब हम एकत्व में एकत्व कर लेते हैं, अपने स्वरूप में स्वभाव में एकत्व कर लेते हैं कि जैसे का यही मैं, उस मैं में कौन कौन आ गए, तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों की एक रूपता रूप कि अनंत गुण होते हुए भी अभेद है, असंख्य प्रदेश होते हुए भी अखंड है, ऐसा अभेद अखंड एक द्रव्य परिपूर्ण घनपिंड, ऐसा ये शरीराकार होते हुए भी शरीर से भिन्न, शरीर से न्यारा और शरीराकार नहीं ज्ञानाकार। ये तो व्यवहार से कहा शरीराकार, आत्मा का अपना आकार है। ये तो उसकी अगुरु लघुत्व जो शक्ति है उसकी वजह से जिस शरीर में वो जाता है उस स्वरूप अपने आत्मा के प्रदेशों का संकोच विस्तार उसका हो जाता है, ये उसका स्वभाव है आत्म प्रदेशों का। ऐसा अनेक प्रकार से होते हुए भी, अनेक गुणात्मक होते हुए भी कैसा है, अभेद अखंड और एक तत्व है। ऐसे एकत्व में हमें एकत्व करना है, इसका नाम है एकत्व भावना। 12 भावना आती है ना, उसमें ये एकत्व भावना हो गई। अकेला आया था, अकेला जाने वाला हूँ, ये तो ठीक है, न तो आया था न जाऊंगा कहीं, तो फिर क्या है? कहाँ से आया, जहाँ था वहाँ भी अपने में था, अभी भी अपने में हूँ, और कहाँ जाऊंगा, अपने को छोड़ के कहाँ जाऊंगा। ये तो पर्याय से सारा कथन होता है, निश्चय से तो कुछ भी नहीं है। अभी भी मैं अपने में ही हूँ, स्वीकार करो बस। तो स्वीकार कर लिया और उसके साथ भावों को जोड़ दिया तो आपको अनुभूति होगी। ये यही अनुभूति है। अनुभूति का मतलब हम कोई ऐसी एक चित्र विचित्र कल्पनाएं करते हैं कि ऐसी कोई दिव्य अनुभूति होनी चाहिए। कोई कहते हैं हम मेरे शरीर में ऐसी तार झनकार बिजली की चमकार हुई, कोई कहता है दिव्य प्रकाश हुआ, कोई कहता है शरीर हवा में उड़ने लग गया। अरे कहाँ 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 हम कल्पनाओं में आत्मा के नाम पर भटक रहे हैं। सारी कल्पना कथित कल्पना है और कुछ भी नहीं है। आत्मा 5 इंद्रियों और मन का विषय ही नहीं है तो कैसे जानने में आएगा। बस उसका स्वीकार, मैं हूँ, ये स्वीकार उसका टंकोत्कीर्ण निर्णय, इसलिए इसको सम्यक दर्शन कहा। अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन यानी निश्चय, सम्यक श्रद्धान कि मैं हूँ, बस हूँ के साथ भाव करना है। ये भाव भाषण अपने अस्तित्व का स्वीकार ऐसा लगना चाहिए, शरीर बार बार बार, बस मैं कुछ अन्य ऐसा तत्व हूँ और हूँ। ये हो गई अनुभूति। कभी कभी तो ये हूँ कहते रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसा। हाँ, पर रोंगटे खड़े होते हैं ना, उस रोंगटों में उपयोग नहीं जाना चाहिए। सबसे उत्कृष्ट मैं उपाय बताता हूँ, क्योंकि रोंगटे जब खड़े होते हैं ना तो पूरे शरीर में होते एक साथ, तब उस पर ये ज्ञान जहाँ जहाँ रोंगटे खड़े हुए वो पूरा ज्ञानाकार, उस ज्ञान को पकड़ो, क्योंकि उपयोग फट से आपका पूरे शरीर में घूमेगा उस वक्त।